हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कॉलेज के फेज के अंदर कौन से ईयर के अंदर किस फेज के अंदर हमें किस टाइप की इंटर्नशिप करनी चाहिए। आज हम डील करने वाले हैं एलिफेंट इन द रूम से, दैट इज कि हमें टीयर 1 लॉ फॉर्म के अंदर इंटर्नशिप करनी है या अदर लॉ फॉर्म्स के अंदर इंटर्नशिप करनी है। एक बड़ी लॉ फॉर्म में इंटर्नशिप करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसी इंटर्नशिप के बेनिफिट्स कोई डिनाई नहीं कर सकता। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके रिज्यूमे में एक बड़ी लॉ फर्म का नाम जरूर जुड़े, लेकिन बिना समझे और बिना जाने सुनी सुनाई बातों पर आकर अगर आप अपनी इंटर्नशिप चूज करते हैं तो आपका ये डिसीजन आगे जाके गलत भी हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आपको किसी जगह पर जाना होता है तो आप डेस्टिनेशन दे के चढ़ते हैं या आप उस जगह चले जाते हैं या उस बस में ट्रेन में घुस जाते हैं जहां पे भीड़ ज्यादा है और सारे के सारे जा रहे हैं? नहीं, राइट? डेस्टिनेशन बहुत मैटर करती है आपके इंटर्नशिप चूज करने के अंदर। चलिए जानते हैं एक टीयर 1 लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप करने के फायदे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम ही काफी है। जैसा टाइटल कहता है कि नाम ही काफी है। आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट डिफाइन करता है। आप आने वाले समय में कहां जाएंगे ये इस बात से ही तय होगा कि आप आज क्या कर रहे हैं। और अगर कहीं जाना ही है, किसी जगह इंटर्नशिप करनी ही है, तो एक टीयर 1 लॉ फर्म में ही क्यों ना करें। यही बात हर लॉ स्टूडेंट के दिमाग में जरूर आती है। एक बड़ी लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप करने से आपको डेफिनेटली रिज्यूमे में एक नाम अच्छा मिलता है कि आपने इस टीयर 1 लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप करी है। तो चलिए अब जानते हैं एक टीयर 1 लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप करने का दूसरा फायदा, कॉर्पोरेट कल्चर। एक बड़ी लॉ फर्म में आपको डिसिप्लिन, अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर, ड्रेसिंग सेंस, बोलना, सीनियर्स को एड्रेस करना, मेल्स की ड्राफ्टिंग करना, ये सब डेफिनेटली करने को मिलता है। टीयर 1 लॉ फर्म के कल्चर से जरूर देखने को मिलते हैं। ये इन्वायरमेंट आपको नया और आपको कंफर्ट जोन से अलग लगता है, लेकिन इससे बहुत लोग इंटिमिडेट भी होते हैं। बहुत लोग जब टीयर 1 लॉ फर्म में इंटर्नशिप करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि इस टाइप के इन्वायरमेंट को किस तरह से एम्ब्रेस करें, उससे किस तरह से फायदा उठाना है, ये उन्हें समझ नहीं आता। तो अगर आप टीयर 1 लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसके कॉर्पोरेट कल्चर की चीजें समझिए, बिलिंग स्ट्रक्चर समझिए, तभी आपको फायदा है। तभी आप उस टीयर 1 लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप करके बेस्ट वे में अपना लिए नॉलेज और अपने लिए एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। स्टाइपेंड, ये हम सभी जानते हैं कि ये जो बड़ी लॉ फर्म्स होती हैं, टीयर 1 लॉ फर्म्स होती हैं, ये स्टाइपेंड आपको जरूर अच्छा देती हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे अपना एक कॉर्पोरेट कल्चर है। हर चीज के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होती है कि अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो उसे कितना स्टाइपेंड देना है। यहाँ पे इनफैक्ट बाइफर्केशन भी होती है कि अगर कोई 1 to 3 इयर्स का इंटर्न है तो कितना स्टाइपेंड होगा, या 5th ईयर का फाइनल ईयर का लॉ स्टूडेंट है तो उसका स्टाइपेंड कितना होगा। सो यस, जिन लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हैं उनके लिए भी टीयर 1 लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप करने का फायदा उन्हें नजर आता है। ये तो हुई टीयर 1 लॉ फर्म के अंदर इंटर्नशिप्स करने के फायदे। अब आते हैं बाकी लॉ फर्म्स जो टीयर 2 या टीयर 3 में आते हैं, इंडिविजुअल एडवोकेट्स जो होते हैं, उनके साथ इंटर्नशिप करने के फायदे क्या होते हैं, उनको जानते हैं। इफ यू आर डेडिकेटेड और आप में सीखने की ज़ील है तो ट्रस्ट मी, इन लॉ फर्म्स के अंदर आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं और जिनका एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है। फ्रॉम क्लाइंट, आपको क्लाइंट कॉल्स, ड्राफ्टिंग ऑफ सूट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिसेस, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स, केस डिस्कशन, क्लाइंट के साथ डिस्कशन से लेके हर चीज आपको इन लॉ फर्म्स के अंदर सीखने को मिल सकती है। आपको खुद केस में, कोर्ट में अपीयर होने का मौका मिल सकता है, जो कि ये सब चीजें एक टीयर 1 या टीयर 2 लॉ फर्म में आपको नहीं मिल पाती हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जो टीयर 1 लॉ फर्म के फायदे हैं वो अदर लॉ फर्म्स के नुकसान हैं, जो अदर लॉ फर्म्स के फायदे हैं वो टीयर 1 या टीयर 2 लॉ फर्म्स के डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट्स गो लाइक दिस। सो हाई एक्सपोजर के अलावा आपको और क्या फायदे हैं इन लॉ फर्म्स के अंदर काम करने के या इंटर्नशिप करने के?
वेल सेकेंड जो मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है फायदा है मेंटरशिप का। इन लॉ फर्म्स के अंदर स्पेशली जो इंडिविजुअल एडवोकेट्स होते हैं जिनके शायद 3 या 4 या 5 6 एसोसिएट्स कुछ भी होते हैं, अगर आप ऐसी जगहों पे इंटर्नशिप करते हैं तो आपको उनसे मेंटरशिप मिलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम से उनकी नजरों में आ सकते हैं या नहीं, और आपके अंदर खुद में कितना कॉन्फिडेंस है कि आप उनसे कितना इंटरेक्ट करना चाहते हैं। सो कोई भी एडवोकेट या कोई भी सीनियर आपके क्वेश्चंस को, सवालों को जवाब देने से कभी पीछे नहीं हटेगा, प्रोवाइडेड आप उससे वो सवाल करना चाहते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जहां हमारे यहाँ पे कोई भी अगर इंटर्नशिप के लिए आता है तो आई मेक श्योर कि मैं शुरुआत में थोड़ी देर उनके साथ बैठ के उनके बारे में जानूं, और आई ऑल्सो मेक श्योर कि जब उनका लास्ट डे ऑफ इंटर्नशिप है तब मैं उनके साथ डेफिनेटली बैठूं, कम से कम आधा घंटा, उनसे पूछूं कि उनके आगे के प्लान्स क्या हैं, मैं उन्हें गाइड कर सकूं। तो ये चीज मैं अपनी लॉ फर्म के अंदर करता हूं। ऑब्वियसली पूरे महीने वो हमारे साथ जो कलीग्स हैं उनके साथ वो काम करते हैं, मैं उनका कभी कभार वो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं या नहीं है, बट डेडिकेटेडली मैं लास्ट डे उनके साथ जरूर बैठता हूं। सो ये मेंटरशिप जो है ये आपको पूरी इंटर्नशिप से भी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है बहुत बार। सो मेरे हिसाब से मेंटरशिप एक बहुत बड़ा रीजन है आपको इस टाइप की लॉ फर्म को चूज करने का फॉर योर इंटर्नशिप। अब आते हैं तीसरे फायदे के ऊपर, इजी टू गेट इन। वेल ये हम सब जानते हैं कि अगर टीयर 1 टीयर 2 लॉ फर्म्स के अंदर इंटर्नशिप मान लीजिए साल की निकलती है 100, तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 1000, तो बाकी 900 लोगों को केटर करने के लिए ये अलग जो दूसरी टाइप की लॉ इंटर्नशिप्स हैं वही काम आती है। इंडिविजुअल एडवोकेट्स हो गए, लॉ फर्म्स हो गई, बुटीक लॉ फर्म्स हो गई, ये सारी की सारी जगहें हैं जहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब यस यहाँ पे अप्लाई करना आसान है और आपको बहुत बार इंटर्नशिप मिल भी जाती है, बट आज के टाइम पे सिनेरियो इतना चेंज हो चुका है कि आपको 2 महीने 3 महीने पहले ही अपना इंटर्नशिप स्लॉट बुक करना पड़ता है, अपना इंटर्नशिप की मेल भेजनी पड़ती है टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द फर्म कि वो आपकी इंटर्नशिप कंफर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी मैं अपने बारे में इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो इंटर्नशिप वो एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है शायद आप लोगों के लिए, कि इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स 3-3 महीने पहले मेल भेजते हैं, और जब हमने इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को कर दिया होता है कंफर्म, उसके बाद हम और इंटर्न नहीं लेते, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस बना रखी है कि हम यूजुअली महीने में 2 या 3 से ज्यादा इंटर्न्स कभी नहीं रखते हैं, बिकॉज अगर इससे ज्यादा रखेंगे तो इंटर्नशिप में उनके पास इतना सीखने को ही नहीं मिलेगा, और जितना ज्यादा वो सीखेंगे उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा। सो इसलिए हम लोगों ने 2 से 3 से ज्यादा इंटर्न्स कभी नहीं रखते हैं। सो ये थे टीयर 1 या टीयर 2 लॉ फर्म के अलावा जो लॉ फर्म्स होती हैं उनके अंडर इंटर्नशिप्स करने के फायदे। आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं देख के कि किसमें क्या फायदा है क्या नहीं है फायदा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो इसका फायदा है वो इसका नुकसान है। लाइक बड़ी लॉ फर्म्स के अंदर, टीयर 1 लॉ फर्म्स के अंदर स्टाइपेंड मिलता है, इन स्मॉलर लॉ फर्म्स या बुटीक लॉ फर्म्स आपको स्टाइपेंड कम मिलता है या नहीं मिलता है। यूजुअली आज के टाइम पे हर कोई स्टाइपेंड देना शुरू कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, बट यस डिस्पैरिटी हो सकती है इंटर्नशिप्स के अंदर, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फेस ऑफ इंटर्नशिप के अंदर, किस टाइप की फर्म के अंदर इंटर्नशिप करनी है। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, और आपको दोनों को एक्सप्लोर करना है, किसी एक को एक्सप्लोर नहीं करना। सो मेक इट अ कॉम्बिनेशन, अ फ्यूजन ऑफ बोथ टीयर 1 लॉ फर्म्स इंटर्नशिप एंड द अदर टाइप ऑफ लॉ फर्म्स। इन दी एंड डिसीजन आपका है, क्योंकि यही छोटे छोटे डिसीजंस आपको अपना आगे जाके करियर ट्रैजेक्टरी में भी हेल्प करेंगे और करियर को शेप अप करने में भी हेल्प करेंगे। वेल, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछिए। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि जो सवाल अभी भी आंसर नहीं हुए होंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं हूं गणेश अग्रवाल, आपका लेंटरप्रेन्योर फ्रेंड। टेक केयर।